एक किशोर जिसे एक ऐसी शक्ति मिलती है जो दूसरों को आनंद देती है, लेकिन वह इसका क्या करेगा? हाँ, आधी रात को फ्लूगर नाम का एक आदमी एक कब्र जैसी दिखने वाली जगह को खोदता है। अचानक बिजली गिरती है और उसे उसकी ट्रक तक उड़ा देती है। घबराया लेकिन मुस्कुराता हुआ वह वहां से चला जाता है। केली, एक शर्मीला हाई स्कूल छात्र, कुछ खाने का सामान खरीदने स्टोर जाता है। बाहर निकलते समय वह अपनी क्रश डोमिनिक और उसकी दोस्त सारा से टकराता है। हालांकि डोमिनिक उसमें दिलचस्पी दिखाती है, लेकिन केली बहुत डरपोक है उससे बात करने के लिए। केली को एक अजीब बीमारी है जिसमें वह गैर खाद्य वस्तुएं खाने पर मजबूर होता है। स्कूल के कुछ बदमाश, नेल्सन, रीड, टोनी और ब्रैड, उसे ऐसा करते देख लेते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। डोमिनिक उसका बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन वे केली को कूड़ेदान में सिर के बल फेंक देते हैं और इस घटना का वीडियो बनाते हैं। सौभाग्य से स्टोर का मालिक आकर झगड़ा रुकवा देता है। स्कूल में केली की बीमारी और बढ़ती दिखती है। वह अपनी माँ बर्निस के साथ ट्रेलर में रहता है। हम रेड एल्क नाम के आदमी से भी मिलते हैं जो एक तरह की रीतिक क्रिया कर रहा है। एक डॉक्टर केली से मिलता है और उसे बताता है कि उसकी समस्या मानसिक है, शारीरिक नहीं। उधर फ्लूगर लोगों को विश्वास दिलाता है कि वह अपने हाथों से कोई भी बीमारी ठीक कर सकता है, लेकिन इसके लिए फीस लेता है। एक महिला जिसकी टांग में समस्या है ठीक होने के लिए तैयार हो जाती है। फ्लूगर उसके घुटने पर हाथ रखता है और चमत्कारी रूप से वह महिला ठीक हो जाती है। बर्निस, जो प्रभावित होती है, फ्लूगर से अपने बेटे को ठीक करने की गुहार लगाती है और वह मान जाता है। रेड एल्क फ्लूगर से आमना सामना करता है और उससे मांग करता है कि वह शक्ति लौट आए जो उसके पूर्वजों की थी। रेड एल्क चेतावनी देता है कि जो भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वही खुद घायल होगा, लेकिन फ्लूगर मना कर देता है। फ्लूगर और बर्निस केली के घर पहुंचते हैं। फ्लूगर पैसे मांगता है इलाज से पहले। जैसे ही वह केली को छूता है, वह अजीब महसूस करता है और बाथरूम चला जाता है। फिर लौट कर आता है धुआं छोड़ते हुए। जब वह दोबारा केली को छूता है, उसे केली की सारी बीमारियां लग जाती हैं और अचानक वह मर जाता है। केली पहली बार अपनी माँ से कहता है कि उसे भूख लगी है। बर्निस देखती है कि केली के सीने का घाव गायब हो गया है। अगली सुबह जब केली की उंगली कट जाती है तो वो तुरंत ठीक हो जाती है। वह अपनी माँ को बताता है, लेकिन वह विश्वास नहीं करती, बस खुश होती है कि उसकी बीमारी ठीक हो गई। बाद में जब केली की साइकिल खराब हो जाती है, डोमिनिक फिर मिलती है और कहती है कि वह अब पहले जैसा नहीं दिखता। जैसे ही केली जाने लगता है, रेड एल्क आता है और उसे मारता है, लेकिन हर बार उल्टा रेड एल्क पर पड़ता है। केली अपनी माँ को बताता है कि उसे नौकरी मिल गई है। तभी जोर से दरवाजा खटखटता है। गस, नेल्सन का पिता और स्कूल का कोच, आता है और पूछता है कि उसके बेटे को किसने मारा। केली समझाता है, लेकिन गस मानता नहीं, जिससे बर्निस गुस्से में दरवाजा बंद कर देती है। बाद में केली अपनी माँ को अपनी शक्तियां दिखाता है। वह कहता है कि उसे चुटकी काटे और बर्निस को दर्द होता है। फिर वह दिखाता है कि आग भी उसे जला नहीं सकती। स्कूल में सारा डोमिनिक को हेयर बैंड देती है। क्लास में बैठा केली देखता है कि हेयर बैंड गिर जाता है। वह उठाकर डोमिनिक को देता है। फिर कल्पना में डोमिनिक के साथ खुद को गर्म कमरे में देखता है जहां डोमिनिक उसे ठंडा करने की कोशिश कर रही है। हकीकत में डोमिनिक कुछ अजीब महसूस करने लगती है, सारा भी। कल्पना में केली दोनों के साथ होता है। सारा क्लास में ही अजीब आवाज निकाल देती है। केली घबराकर गिर जाता है और क्लास से भाग जाता है। रात को बीच पर सब मिलते हैं। नेल्सन और उसके दोस्त डोमिनिक को तंग कर रहे होते हैं। केली आता है और डोमिनिक का बचाव करता है। नेल्सन और उसके दोस्त धमकाते हैं, लेकिन अब केली को अपनी ताकत का पता है। गस अपने बेटों को पीछे हटने को कहता है, लेकिन केली को भी चेतावनी देता है। गुस्से में केली अपनी साइकिल से भागता है। ब्रैड और उसके दोस्त कार से पीछा करते हैं। साइकिल से गिरने के बाद कार उसे टक्कर मारती है, लेकिन चोट ब्रैड को लगती है। सब डरकर भाग जाते हैं। केली अपने कपड़े बदलते समय देखता है कि उसके घाव अपने आप ठीक हो रहे हैं। डोमिनिक और सारा कार देखते हैं और हैरान होती हैं कि केली को कुछ नहीं हुआ। केली सब बता देता है। पुलिस और उसकी माँ भी आ जाती है। नेल्सन और उसके दोस्त झूठ बोलते हैं कि केली ने खुद को कार के सामने फेंका। अगले दिन डोमिनिक इशारा करती है कि उसे मूवी के लिए बुलाए, लेकिन जब वह नहीं समझता तो खुद बुला लेती है। नेल्सन और उसके दोस्त बदला लेने की प्लानिंग करते हैं। रात को जब केली दवा लेने जाता है, वे ट्रेलर की नींव ट्रक से खींच देते हैं, जिससे उसकी माँ फंस जाती है। गैस लीक हो जाती है और ट्रेलर में विस्फोट हो जाता है। केली माँ को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन देर हो जाती है। अस्पताल में शेरिफ केली को उसके सामान लौटाता है। रेड एल्क शेरिफ से मदद मांगता है, लेकिन वह मानता नहीं। केली फ्लूगर की कब्र पर जाता है। डोमिनिक भी पीछे पीछे आती है।
डोमिनिक उसे चूमती है, लेकिन फिर समझ जाती है कि क्लास में जो हुआ वो उसी की वजह से था। केली कब्र से पत्ता खाता है, लेकिन उल्टी कर देता है। सारा छुपकर सब देखती है। शेरिफ उसे नए घर ले जाता है और बताता है कि ट्रेलर की सपोर्ट जानबूझकर काटी गई थी। केली बदला लेने निकलता है। नदी के किनारे एक लड़का तैरता है। केली उसे डुबा देता है। शेरिफ आकर उसे रोकता है। रात को डोमिनिक समझाती है कि बदला लेने से अच्छा है सच उगलवाना। अगले दिन स्कूल में टोनी पर रसायन फेंकता है, जो खुद जल जाता है। सारा केली को नीचे मारती है और पहली बार केली को दर्द होता है। शाम को सारा और नेल्सन कब्र से पत्ते इकट्ठा करते हैं। रेड एल्क कब्र खोदने की इजाजत लेता है। शेरिफ को ट्रेलर की चेन मिलती है। केली ट्रक में जाकर खुद को ड्रिल से चोट पहुंचाता है। नेल्सन कबूल कर लेता है। गस बंदूक से केली पर गोली चलाता है, लेकिन खुद और नेल्सन मर जाते हैं। रेड एल्क शक्ति वापस लेने की कोशिश करता है, लेकिन केली की मौत के बिना संभव नहीं। डोमिनिक के मरने से पहले केली को समझाती है। आखिर में केली फ्लूगर का दिल खाकर मर जाता है। अंत में डोमिनिक जिंदा हो जाती है और शक्ति पा लेती है।